तो देखिए लास्ट क्लास में हमने एक श्लोक डिस्कस किया था बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें हमें ब्रह्मा जी की आयु के विषय में मालूम चला था। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते क्योंकि सारे जो श्लोक है वो इंटरलिंक्ड है। तो क्या डिस्कस किया था हमने? ब्रह्मा जी की क्या आयु है, जितने भी युग है, एक जो पूरा साइकिल है 4 युगों का, चतुर्युग जिसे दिव्य युग कहा जाता है, उसको जब हम 1000 से इनटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उतना ब्रह्मा जी का आधा दिन होता है। मतलब एक दिन बोलिए, और उतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की एक रात होती है। तो इस तरह से 24 आवर्स होते हैं ब्रह्मा जी के। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था इस वाले श्लोक में। आगे ये जो श्लोक है इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं क्योंकि आधा ही डिस्कस हुआ था ये। ब्रह्मा के दिन का जब शुभारंभ होता है, सारे जीवों का यह समूह व्यक्त अवस्था में आता है और फिर जब रात्रि आती है तो पुनः लुप्त हो जाता है। तो ब्रह्मा जी की रात्रि में पूरे जो ब्रह्मा जी से ब्रह्मलोक से नीचे वाले जो लोग हैं उनकी प्रलय हो जाती है ब्रह्मा जी की रात्रि में। और जब ब्रह्मा जी के दिन का शुभारंभ होता है तो फिर वापस से सभी जो लोग हैं उनकी सृष्टि हो जाती है। लेकिन ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि ये सारी जो सृष्टि और प्रलय है, ये ब्रह्मा जी के लोक के नीचे वाले लोकों की बात हो रही है। ब्रह्मलोक की जो प्रलय है वह ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त होने के बाद होती है। ब्रह्मा जी की परम आयु क्या है? इस तरह के 100 वर्ष। किस तरह के 100 वर्ष? चतुर्युग इंटू 1000, और इसको अब डबल करेंगे तो वो एक दिन होता है। और इस तरह के 100 वर्ष ब्रह्मा जी की परमायु है। ठीक है, तो ये था भगवत गीता का 8.18 श्लोक। ब्रह्मा के दिन के अंत में सभी निम्न लोक पानी में डूब जाते हैं और उन पर रहने वाले सभी जीव का विनाश हो जाता है। तो देखिए प्रलय के टाइम पर क्या होता है, जब प्रलय हो जाती है तो सभी जो जीवात्माएं हैं वे गर्भोदक्षाई विष्णु में लीन हो जाते हैं। मतलब सभी जीवात्मा, मतलब बार बार में इस पर ध्यान देने वाली बात है, ब्रह्म लोक से नीचे वाले लोगों की बात हो रही है और हम लोग नीचे वाले लोक में ही हैं। फिर वापस से सृष्टि होती है, तब शरीर प्राप्त होता है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ठीक है सृष्टि प्रलय तो होती रहती है, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह नष्ट नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर मीन्स बुद्धि और अहंकार। मतलब अगर इजी लैंग्वेज में इसको समझा जाए तो सूक्ष्म शरीर हमारा, हमारे जो संस्कार होते हैं, पूर्व संस्कार, उसकी बात हो रही है। तो पूर्व संस्कार हमारे जो है वो सृष्टि या प्रलय होने से, मतलब प्रलय होने से हमारे जो संस्कार है उनकी प्रलय नहीं हो जाती है, बल्कि पूर्व संस्कार के अनुसार तो हमें हमारा अगला शरीर प्राप्त होता है। जैसे किसी को तैरने का बहुत शौक है, तो माया देवी कहती है अच्छा अच्छा तैरना चाहते हो, तो मनुष्य देह में तो तुमको कमी हो रही है ना, खुलकर जी भर के तुम नहीं तैर पा रहे हो, मन भर के, तो ठीक है मछली बन जाओ। तो इस तरह से मनुष्य जीवन मिला है ताकि भगवान की भक्ति करे, भजन करे, पर तुम्हें पशुओं वाले काम ही करने, मछली की तरह तुमको तैरना है, या शेर की तरह तुम्हें मांस खाना है, या बाकी सारे जो भी पशु पक्षी करते हैं। तुम्हें बहुत दौड़ने का शौक है, मैराथन रेस में तुम्हें भाग लेना है, तो तुम चीता बन जाओ, फिर बहुत तेज दौड़ो आराम से। तो इस तरह से जो भी संस्कार होते हैं व्यक्ति के, उसके अनुसार उसका नेक्स्ट शरीर उसे प्राप्त होता है। तो संस्कार नष्ट नहीं होते हैं। ये चीज है समझने वाली।
देखिए इन सब डिस्कशन, ये भी हम जो भी डिस्कशंस कर रहे हैं, इन सब से शाश्वत जीवन के कंपैरिजन में हम अपने छोटे जीवन को देख पाते हैं। इज इट नॉट? ब्रह्मा जी के हर मतलब हर रात्रि में प्रलय हो जाती है, हर सुबह सृष्टि हो जाती है, तो वहां पे जो भी जीवात्माएं हैं या ब्रह्मा जी है, उनके लिए तो ये डेली का शो होता होगा। हाँ, अब रात हो गई, अब बेचारों की प्रलय हो जाएगी, अब बस सुबह हो गई, वापस से इनको नया डे मिल गया। तो ये उनके लिए तो ऐसा हुआ ना कि बस हर दिन ये लोग अपना जॉब चेंज कर रहे हैं। कभी मेंढक के शरीर में टर कर रहे हैं, या कभी पक्षी के शरीर में ऊपर आकाश में उड़ रहे हैं। कभी पक्षी जो भी चिड़िया होती है, कभी जैसे किसी को तोता, कभी तोते के रूप में मिट्ठू मिट्ठू कर रहे हैं, या कुछ भी जो भी अलग अलग एक तरह से जॉब, अलग अलग जॉब मिल रहा है, हर दिन अलग अलग जॉब कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है कि वहां के लोगों के लिए तो ये मूवी की तरह है, हर दिन बस अब बेचारे रात आ गई, अब बस अब सब नष्ट हो जाएंगे, अब सुबह हुई तो फिर से अब अलग डे इन्हें मिला है, अलग कुछ जॉब करेंगे। तो इससे जो शाश्वत जीवन है उसके कंपैरिजन में हमारा कितना छोटा सा जीवन है, उसको हम देख पाते हैं। और इससे हमें क्या परिवर्तन हमें सीखना है, क्या सीखेंगे हम, क्या परिवर्तन सीखेंगे? भागवतम में श्लोक है ये जिसमें बताया जाता है, एग्जैक्टली तो मुझे श्लोक याद नहीं है, पर उसका अर्थ क्या है कि केवल उसी के लिए प्रयास किया जाए जो आपको ऊपर से लेकर नीचे के लोकों में, ब्रह्मलोक से लेकर नीचे के जो लोग हैं, पाताल साताल जो भी लोग हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे पूरा मतलब भ्रमण कर लिया है हमने। ऐसा नहीं से हम पृथ्वी लोक में फिक्स हैं अनादिकाल से, ऑलरेडी सारे लोकों में हम पहले भ्रमण कर लिए, लेकिन फिर भी जो वस्तु अभी तक प्राप्त नहीं हुई है उसी के लिए अब प्रयास करना चाहिए, जब हमें नॉलेज मिल रहा है तो। बार बार में ये चीज बताई जाती है कि हम जो भी हमारी सो कॉल्ड ड्यूटीज या वट एवर जिसमें चीजों में हम फंसे हैं, ऐसा नहीं कि हम पहली बार इनको कर रहे हैं, वी हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम इटर्नल टाइम। तो बस अभी इस प्लेस को, इस केस को खत्म करना है हमें, कब तक बस इसको चलाते रखना है? जस्ट क्लोज इट इन दिस लाइफ टाइम ओनली, सब कुछ अब बंद करो, अपना बस्ता वगैरह बांध के लेट्स गो बैक टू गॉड हेड। ज्यादा कुछ इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए है कि जो भी चीजें हैं, ये बात बताई जाती है शास्त्रों में। बाकी जो सुख दुख है वो तो अपने आप ही प्राप्त होते ही रहते हैं। इस पर प्रभु जी ने कल ही तो एक बात बताई थी। क्या बताया था? सुख और दुख के विषय में कुछ बताया था। सुख और दुख की फसलें काटते हैं, कुछ बताया था ना इस तरह से। तो इस देह में, ये जो देह है इसमें सुख और दुख रूपी फसलें उगती हैं। मतलब ये देह हमारा कारण है, कुछ भी चीज हो रही है उससे सिर्फ ये दो ही चीजें प्राप्त होती है, तो हमें सुख प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा। सो वी ऑल आर फार्मर्स, जो सुख और दुख की फसलें बस काट रहे हैं अनादिकाल से। सभी किसान है, बस फसलें काटने में लगे अनादिकाल से, सुख और दुख की फसलें, दिस इज आवर प्रोफेशन। इस पर देखिए एक और बहुत डीप बात प्रभु जी ने बताई थी कि क्या हमें यह नहीं दिखता कि जो भी परेशानी आज तक हमें हुई है वो एकमात्र भोग की इच्छा से हुई है। अब इच्छा है तो व्यक्ति उसको करता भी है ही, अगर इंद्रिय सहमित नहीं कर रहा है तो भगवान का भजन नहीं कर रहा है तो जो भी रोग है, रोग का कारण है भोग।
काफी एग्जाम्पल दिए थे, जैसे किसी को डायबिटीज हुई है तो अब नमक खा के तो डायबिटीज नहीं हुई है ना, प्रचुर मात्रा में अच्छे से मीठा खाया है, इस वजह से डायबिटीज हो गई। या किसी व्यक्ति का जो मतलब वजन थोड़ा भारी है तो वो पानी पीने से तो नहीं हुआ है। तो ये जितनी भी इच्छाएं हैं हो की, यही रोग का निर्माण करते हैं। तो बेसिकली इससे बेसिकली यही शिक्षा हमें मिलती है कि अपने जीवन को हमें इस तरह से नियोजित करना चाहिए, अ, आयोजित करना चाहिए। आयोजित का मतलब है अरेंज करना चाहिए, ताकि हम उसको भगवान की सेवा में नियोजित कर सके। नियोजित मतलब एंगेज कर सके, कि बस एक सेवा खत्म हुई, इसके बाद में नेक्स्ट सेवा, बस एक सेवा कंप्लीट हुई, फिर नेक्स्ट सेवा कर पाए हम। किसकी सेवा कर पाए? इंद्रियों की सेवा, है ना? नहीं, भगवान की सेवा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं समझने वाली। ठीक है। ब्रह्मा जी के दिन के अंत में सभी निम्न लोक पानी में डूब जाते हैं और उन पर रहने वाले सभी जीवों का विनाश हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये बात बताई जा रही है, लेकिन अभी श्रीमद् भागवतम में प्रभु जी ने जो क्लासेस डिस्कस की है, तो उसमें तो इस तरह से बताया था, या फिर 8th चैप्टर जो भगवत गीता का है उसमें भी यही चीज बताई थी, कि जो संकर्षण भगवान है वो देखते हैं ब्रह्मा जी के दिन में, हर दिन में देखते हैं कि हाँ ये बहुत हो गया इन लोगों का, भक्ति वक्ति कुछ कर नहीं रहे। तो संकर्षण भगवान अपने मुख से अग्नि प्रकट करते हैं, जिससे पूरा जो जगत है वो जल जाता है। तो वहां पर जलने वाली बात बताई थी, पानी में डूब जाते हैं ऐसी कोई बात तो नहीं बताई थी। तो मैंने पूछा था प्रभु जी से इसके बारे में, तो ये वाला जो टॉपिक है ये श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो में आएगा। अभी तो हमारा थर्ड ही चल रहा है, तो अभी बहुत मतलब टाइम लगेगा उसमें। बड़ा टॉपिक है जिसको यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे कम समय में। पर हाँ ये बात है, आग वाली बात बताई थी कि संकर्षण भगवान देखते हैं ब्रह्मा जी के दिन में कि अभी लोग कुछ भक्ति वक्ति कर नहीं रहे, तो बस मुंह से अग्नि प्रकट करते हैं और पूरा जो सारे जो लोग हैं वो जल जाते हैं। कौन से लोग? ब्रह्म लोक के नीचे वाले लोग। बार बार ये बात बताई जा रही है। महर लोक आदि जो है वहां तक भी सिर्फ हीट जाती है, वहां पर नष्ट नहीं होता है, विनाश नहीं होता है, वहां पे सिर्फ हीट जाती है। तो आप देख रहे हैं कितनी अमेजिंग चीज है कि इस तरह से श्रीमान गौरांग प्रभु जी बता रहे थे कि संकर्षण भगवान अपने मुख से अग्नि तो निकालते हैं, उससे ठीक है पूरा प्रलय हो जाता है, सब जगत वगैरह सब जल जाते हैं, लोग वगैरह, लेकिन हमारी जो वासनाएं हैं वो 1 इंच भी नहीं जलती है, 1 इंच भी कम नहीं होती है। वापस से उन्हीं इच्छाओं के साथ व्यक्ति जन्म लेता है। लेकिन भगवान की भक्ति देखिए आप कितनी प्रबल है, सारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो एक ही जीवन में समाप्त हो जाती है, अगर कोई व्यक्ति दृढ़ता से भजन कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। कितनी ही सृष्टियां, कितने ही प्रलय हुए हैं, लेकिन 1 इंच भी जो इच्छाएं हैं वो कुछ कम नहीं होती है। लेकिन भगवान की भक्ति इतनी प्रबल है कि सारी की सारी भौतिक इच्छाएं जो है वो समाप्त हो जाती है। इतना शक्तिशाली है भगवान का नाम, इसी जीवन में सारी भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देता है। कितनी अच्छी बात है ना ये। भगवान के भक्तों के साथ में हम नियमित रूप से जप करते हैं तो सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है। आप खुद देख सकते हैं ना, कितनी सारी भौतिक इच्छाएं तो ऑलरेडी समाप्त हो ही गई है। बिल्कुल प्रत्यक्ष चीज है, कुछ भी आर्टिफिशियली वाली तो कुछ बात ही नहीं है।
आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं सारी चीजें। इसलिए दूसरों को भक्ति के बारे में बताना चाहिए। उनको भक्ति में लगाना सच में बहुत बड़ी बात है ये। किसी भी एक व्यक्ति को भी आप भक्ति में लेकर आए हैं और वो भक्ति कर रहा है। ये देखिए, बातें ये वास्तव में बहुत रहस्य में है कि इतना कोई भी व्यक्ति इतना इजीली प्रोसेस को फॉलो करके इतने बड़े श्रेय की प्राप्ति वह कर सकता है। लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में। पता है लोगों को? ये भी नहीं पता है कि ब्रह्मलोक भी कुछ होता है या नहीं। हमें भी कहाँ ही पता था, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता था ब्रह्मलोक कुछ होता भी है क्या। या ब्रह्मा जी को जानते थे, वो जो दाढ़ी वाले हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पता नहीं कैसे लोग कुछ भी, जो भी नाटक वगैरह बनाते हैं उसमें दिखा देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। शिला प्रभुपाद जी ने जो फोटो बनवाया है ब्रह्मा जी का, उसमें ब्रह्मा जी की कुछ सफेद दाढ़ी वगैरह नहीं है। तो सच में ये बहुत रहस्यमय बात है। लोगों को ये भी नहीं पता है कि ब्रह्मलोक भी है क्या, बस हमारा ही लोक है जो है। इस पर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर बात बताते हैं कि मान लीजिए सभी जो चींटियां हैं वो मिलकर इकट्ठा होकर बोलती हैं कि हम नहीं मानते ये इंसान विंसान जैसा कुछ होता है क्या, हम नहीं मानते ये सब। लेकिन अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा बस कुल्ला कर दे तो बस उनका पूरा घर बह जाएगा। वही स्थिति इंसानों की है। देखते हुए मिलते ही है ना, लोग कहते हैं हम नहीं मानते ये देवता वेवता क्या है, भगवान होता है या नहीं होता है, हम नहीं मानते कुछ भी। और भगवान ने अभी कुछ टाइम पहले छोटा सा वायरस भेजा तो सब बह गए, उसमें बह गए कि नहीं, आप खुद बताइए। आप देख पा रहे हैं, लोग आश्रित होते हैं कि ये हमारी रक्षा कर देगा, वो हमारी रक्षा कर देगा, सरकार हमारी रक्षा कर देगी। लेकिन सरकार भी कहाँ बचा पाई थी। केवल एक छोटे से वायरस से लोग कितना मतलब बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में ही एक तरह से कितना हाहाकार मच गया था। भगवान के सामने छोटा सा वायरस, हम तो खुद ही छोटे से हैं। केवल डर के मारे हाँ हाँ लॉकडाउन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन एक बार भगवान ने कुछ भी ध्वंस करने का डिसाइड कर लिया तो फिर भगवान को कोई नहीं रोक सकता है किसी भी चीज के लिए। तो ये विचारणीय बात है। इस प्रलय के बाद और ब्रह्मा की रात्रि समाप्त होने पर प्रातः काल जब ब्रह्मा जग जागते हैं तब फिर से सृष्टि होती है और ये सभी जीव प्रकट हो जाते हैं। उनका डेली का मॉर्निंग प्रोग्राम में डेली दिखते हैं, हाँ अब इन सबको शरीर मिल रहे हैं। और जब रात्रि होती है, सबका सोने का टाइम होता है, तो बस नष्ट हो रहे हैं। उनका डेली वो देखते हैं इस तरह से। इस प्रकार सृष्टि और प्रलय के अधीन होना इस भौतिक संसार की सहज वृत्ति है। अब ये मजाक की बातें नहीं हो रही है यहाँ पर। सच में हम कितना बड़ा जीवन मान रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के तो देखिए ना, हर दिन में ही रात को प्रलय हो जाती है, सुबह सृष्टि हो जाती है। तो इस भौतिक संसार की ये सहज वृत्ति ही है। ठीक है, आगे अब हम ये श्लोक देखते हैं, गाने का प्रयास करेंगे। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। इसको वर्ड टू वर्ड समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, बहुत इजी है वैसे। भूतग्रामः, भूत मतलब जो अब तक आप मूवी में देखते आए होंगे ना,
गोस्ट जो घूमते रहते हैं काले कपड़े में, सफेद कपड़े में, नहीं, उनकी बात नहीं हो रही है। भूत मीन्स जीवात्माएं। भूत ग्रामः स एवायम, मतलब भूत ग्राम मतलब गांव का मतलब यहाँ पर है समूह। तो जीवों का जो सारा समूह है, एवायम, यह जो जीवों का सारा समूह है, भूतवा भूतवा प्रलीयते। भूतवा का मतलब बार बार, बार बार प्रलय को प्राप्त होता है। ये जो जीवात्माओं का समूह है, ये बार बार प्रलय को प्राप्त होता है। रात्र्यागमे वशः पार्थ, जो ब्रह्मा जी की रात्रि है, और इसमें किसी का कोई वश नहीं है। रात्र्यागमे वशः, किसी का वश नहीं है, किसी का वश नहीं रहता है, और प्रलय हो जाती है ब्रह्मा जी की रात्रि में। प्रभवत्य हरागमे, और जब सुबह होती है तो सबकी वापस से सृष्टि हो जाती है। इससे देखिए हमें अपने जीवन का महत्व समझना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, दैट यू हैव गिवन सो मेनी लाइव्स टू माया, लेट्स जस्ट गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा। अनादिकाल से बहुत सारे जीवन तुमने माया को दे दिए हैं, अब बस ये एक जीवन कृष्ण को देकर देखो। और अगर ये एक जीवन हम कृष्ण को नहीं देंगे तो माया को तो अनंत जीवन देते ही रहेंगे, जिसकी कोई गिनती नहीं है। अनंत मतलब कोई गिनती नहीं है, कितना ही देते रहो। और हर जीवन में हर समय वो पिटाई ही करेगी, जो करती ही है। कुछ भी छुपा नहीं है आप सबसे पर्दे वाली बात नहीं है, कुछ भी प्रत्यक्ष है कैसे पिटाई करती है माया। कभी सामने वाला आप पर कुछ चिल्ला देगा, या बिना मतलब में, अभी थोड़ा मौसम चेंज हुआ तो बिना मतलब बीमार पड़ जाएंगे, या थोड़े टाइम बाद में बुढ़ापा आ जाएगा। फिर जो बुढ़ापे का शरीर है वो तो है ही एकदम खराब, कितनी उसमें बीमारी वगैरह होती रहती है, और बाद में मृत्यु तो है ही। ये तो है ही, इसके अलावा वो तीन ताप आप जानते ही हैं, कभी बहुत तेज बारिश हो जाएगी, कभी बहुत तेज ठंड हो जाएगी, बहुत तेज गर्मी हो जाएगी। वास्तव में बहुत ही सफरिंग है अगर आप इस पर विचार करें तो। बिना मतलब में गर्मी सहनी पड़ती है, बिना मतलब में सर्दी सहनी पड़ती है, लेकिन कोई भी परमानेंट सोल्यूशन इसका सोच नहीं रहा है। गर्मी लगेगी तो कूलर चला लेंगे, सर्दी लगेगी तो स्वेटर पहन लेंगे, बारिश लगेगी तो छाता खोल लेंगे। पर परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि हमको नहीं चाहिए। और अमेजिंग बात क्या है, कुछ लोग इसको एंजॉयमेंट समझते हैं। बारिश आएगी तो बाहर बारिश में जाकर नहाएंगे, फिर वापस से बीमार पड़ जाएंगे। तो एक जीवन अगर हम कृष्ण को नहीं देंगे तो अनादि अनंत जीवन माया को देते रहेंगे, और वो इस तरह से पिटाई करते रहेगी। लेकिन अगर हम एक जीवन भगवान को देते हैं तो वे हमें अनंतता देंगे, अनंत की ओर लेकर जाएंगे, अनंत की ओर लेकर जाएंगे। अनंत मतलब समझ रहे हैं आप, कि शाश्वत रूप से, कभी भी शाश्वत रूप से हम भगवान के पास ही रहेंगे। कभी भी यहाँ पर ना गर्मी सहनी पड़ेगी, ना सर्दी सहनी पड़ेगी, ना किसी की कुछ डांट फटकार सहनी पड़ेगी, कुछ नहीं। सुखदेव गोस्वामी जी इस पर एक बात बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, कि एक बार व्यक्ति को तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है तो वह तपस्या को याद नहीं रखता है। बहुत ही अमेजिंग लाइन है ये। जैसे अगर आप कभी रथ यात्रा में गए हो तो उसमें ठीक है, चल रहे हैं हम, भगवान को खुश करने के लिए हम चल रहे हैं, बहुत किलोमीटर चले 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 चले, तो हो भी सकता है बीच में थक रहे हो, परिश्रम लग रहा हो, अरे थोड़ा बैठ जाते हैं, अरे कितना लंबा है, टाइम देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कितना किलोमीटर बाकी है। लेकिन एक बार जब हम पहुंच गए तो फिर क्या हम वो तपस्या याद रखते हैं? मतलब जितना भी हम चले,
अब बस भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, बढ़िया प्रसाद मिल गया। एक बार भक्त बता रहे थे कि जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो पहुंचने के बाद लगता ही नहीं है कि कुछ हुआ भी था क्या। उसी तरह श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर एक बार हमने भक्ति के द्वारा हमारे हृदय को शुद्ध कर लिया, थोड़ी तपस्या लग सकती है। सुबह उठो, जप करो, भागवत सुनो, गीता प्रवचन रोज सुनो। इज इट नॉट टू मच? रोज सुनना है, रोज केवल प्रसाद ही खाओ, बाहर का कुछ भी मत खाओ, आरती में मत खाओ, भगवान के सामने मत खाओ, हरिओम ढाबे में मत खाओ, या जो भी कुछ भी जो भी नियम है, या सो जाओ तो फिर नहाओ। बहुत सारे नियम लग सकते हैं। 4 नियमों का पालन करो, गृहस्थी में भी नियम पालन करो, 3.5 भी नहीं, बिल्कुल 4 नियम ही पालन करो। इज इट नॉट टू मच? लेकिन उसका लाभ क्या है? अगर हृदय हमारा शुद्ध हो गया तो अनंत जीवन की प्राप्ति होगी, अनंत सुख की प्राप्ति होगी। तब आप खुद बताइए, जब इस तरह का हमें लाभ प्राप्त हो गया तो क्या आप इस तपस्या को कुछ गिनेंगे? जैसे सोचिए ना, आपको कुछ भगवान के लिए बहुत आप सुंदर प्रसाद बनाना चाहते हैं और वो रेसिपी थोड़ी टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत आपको समय लगा, पूरा दिन लग गया और शाम को जाकर वो प्रसाद बना। भगवान को ऑफर करने के बाद में आपने जब पाया, वाह वाह क्या प्रसाद है, एकदम मजा आ गया। तो क्या पूरे दिन आपने जो तप किया उसको बनाने का, उसको क्या आप कुछ गिनेंगे? इतना बढ़िया प्रसाद मिल गया। ये कल मेरे साथ हुआ था। पूरा मुझे मतलब ज्यादा टाइम लग गया था कल शाम को, बट लेटर आफ्टर ऑफरिंग इट टू कृष्णा, टेस्ट वाज जस्ट नेक्स्ट लेवल। मैं खुद हैरान हो गई कि अरे ये कैसे हुआ। जब नारद जी अपने जीवन के विषय में बताते हैं तो वो कहते हैं ना, बड़ा परिश्रम लग गया भगवत प्रेम प्राप्त करने में, बस हालत ही खराब हो गई। कोई भी तो भक्त ऐसा नहीं बोलता है। कहीं सुने आप कहीं पर भी? कोई भी भक्त ऐसा नहीं बोल रहे हैं। और बहुत ही अमेजिंग चीज है, केवल अनर्थ निवृत्ति पार करने की देर है। उसके बाद तो कोई तपस्या लगेगी भी नहीं। जो हमें अभी सुबह उठना थोड़ा तपस्या लगता है, या सांस बार बार भरना, एक ही सांस में 4-5 बार हमें बोलना है, जो भी हमें तपस्या लग रहा है, वो सिर्फ अनर्थ निवृत्ति क्रॉस करने तक है। निष्ठा के स्तर पर कोई भी कठिनाई लगेगी ही नहीं। शुरुआत में लग सकता है, जो भी हम वट एवर वी आर प्रैक्टिसिंग, थोड़ा उसमें श्रम लग सकता है, लेकिन आप देखेंगे निरंतर करते रहे तो बड़ा तेजी से शुद्धिकरण होगा। नहीं तो प्रकृति हमारी नानी तो है नहीं, हमसे पूछ भी नहीं रही है। जब प्रलय करनी होगी कर देगी, या सृष्टि। हम ये नहीं कह सकते अरे मैं बढ़िया सो रहा हूँ, नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, बढ़िया मैं गर्भोदक्षाई विष्णु में लीन हूँ, अभी सो रहा हूँ, सोने दो मुझे। नहीं, कुछ भी नहीं पूछेगी, नानी नहीं है ना हमारी। तो ये बात है, जब प्रलय करनी होती है कर देती है। भगवान यहाँ खुद कह रहे हैं, रात्र्या गमे वशः पार्था, किसी का कोई वश नहीं है। प्रलय होगी जब होती ही है, किसी का कोई वश नहीं है। प्रलय सृष्टि की बात छोड़िए, सामान्यतः आप यहाँ पर भी कुछ भी देख रहे हैं, उसमें भी हमारा कहाँ ही कुछ वश है। हम बड़ा कंट्रोलर बनने का प्रयास तो करते रहते हैं हर वक्त, पर फिर भी हमारे कंट्रोल के बाहर की तो है सारी चीजें। हे पार्थ, बारंबार ब्रह्मा का दिन आता है और तब सारे जीव क्रियाशील होते हैं। मतलब अपने अपने जॉब पर लग जाते हैं। को मेंढक है वो टर 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 करेगा, जो छिपकली है वो अपना कुछ भी मच्छर वच्छर ढूंढने में लगी रहेगी,
और जो पक्षी है वो उड़ने में लगे रहेंगे, सब अपना अपना जॉब करने में लग जाते हैं। बस जैसे ही सुबह होती है, जैसे यहाँ आप देखते हैं ना, सुबह हुई बस जल्दी से अपना तैयार व्यार होकर व्यक्ति कैसे भागता है अपने जॉब पर, वैसे ही ब्रह्मा जी का जब दिन आता है तो सारे जीव क्रियाशील हो जाते हैं, अपने जॉब पर लग जाते हैं। और ब्रह्मा जी की रात्रि होते ही वह असहाय होकर विलीन हो जाते हैं। जैसे पूरा दिन जॉब करके अब बस व्यक्ति एकदम थका हारा घर पे आकर बस धराशायी हो जाता है, अब नहीं है हिम्मत। तो वैसे संकर्षण भगवान देखते हैं इनकी अब हिम्मत नहीं है, ये भक्ति वक्ति कुछ कर नहीं रहे, टाइम खराब कर रहे हैं, तो बस संकर्षण भगवान प्रलय कर देते हैं ब्रह्मा जी की रात्रि में। भगवत गीता का 8th चैप्टर का 19th श्लोक है ये। यद्यपि जीव सर्वनाश नहीं चाहते हैं, फिर भी प्रलय आएगा और सभी लोगों को जलाक्रांत कर लेगा, और उन लोगों के सभी जीव ब्रह्मा की रात्रि भर पानी में डूबे रहते हैं। अब ये जो पानी वाला है, ये तो 12th कैंटो जब प्रभु जी पढ़ाएंगे उसी में समझ आएगा, क्योंकि अभी तक जितनी पढ़ाई हुई है वो ही मैं यहाँ पर रख पा रही हूँ, बट स्टिल आई विल ट्राई टू स्टडी बाय माई सेल्फ। कुछ पानी वाला समझ में आया तो फिर डिस्कस करेंगे हम। परंतु जैसे ही दिन आता है, पानी धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है आई विल स्टडी इट एंड देन वी विल डिस्कस दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णास विलिंग। आगे तभी बढ़ेंगे ना जब पहले वाला टॉपिक कुछ क्लियर होगा। सो वी विल स्टॉप हियर नाउ। ठीक है, क्वेश्चंस तो कुछ भी नहीं है। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा।